अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे राउटिंग क्या होते हैं। बेटा रूटर हमारे पास से क्या काम करता है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो इंटरनेट में हमें पता है कि हमारे पास 100 and 1000 ऑफ यूज़र होते हैं एट द सेम टाइम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक अपनी जो रिक्वेस्ट है किसी दूसरे को भेजता हूँ, दूसरा किसी चीज़ से, यानी आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम 100 and millions ऑफ यूजर आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर हजारों मिलियन पर्सन जो है एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब इतने बड़े नेटवर्क को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब जैसा हम बात करते हैं, अगर हम सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, यानी गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह अपना रोल प्ले करती है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी बिल्कुल ऐसा है कि जब हम आपस में 100 मिलियन यूज़र एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है। उन तमाम सिस्टम की जो ट्रैफिक होती है उस प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास होता है रोटर। ठीक है, रोटर का काम क्या है कि इंटरनेट के ऊपर जो तमाम ट्रैफिक होती है, तमाम जो सिग्नल होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में उनको एक प्रोसेस के अंदर लाने के लिए जो प्रोसेस प्ले करता है वो हमारे पास है रोटर। ठीक है, तो बेटा रोटर की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं रोटर इज द नेटवर्किंग डिवाइस। router is a networking device। बेटा रोटर हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, दैट फॉरवर्ड्स अभी तक जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो उसमें हमारा जो डाटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब बेटा सिंपल इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रोटर हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी हमारा इंटरनेट के ऊपर जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में फॉरवर्ड होता है। उसके बाद इंटरनेट को बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसलिए कहते हैं कि इसमें मिलियन थाउजेंड ऑफ यूजर एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। कोई बंदा वाईफाई के जरिए, कोई लैंडलाइन, उसके अलावा कोई डीएसएल के जरिए कनेक्ट है और कुछ लोग सैटेलाइट के जरिए। तो क्या है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। सो रूटर कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ ऑन द इंटरनेट। अब इन तमाम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को जो हमारे पास रोल प्ले करता है, इन तमाम सिस्टम की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो काम करता है वो हमारे पास है रूटर। रूटर का काम क्या है, इसने तमाम सिस्टम की जो ट्रैफिक है इसको कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा रूटिंग द इंटरनेट। अब हम बात करते हैं रूटिंग द इंटरनेट। इंटरनेट में हम इसको किस तरह यूज करते हैं।
अब बेटा हम बात करते हैं रूटिंग द इंटरनेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब ये देखिए, जब एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है यानी इंटरनेट पे, तो कैसे करेगा। आपके पास सबसे पहले डिवाइस है, लेट्स सपोज करें आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के साथ आप दूसरे बंदे के पास भी मोबाइल है। अब दोनों मोबाइल जो हैं इनके लिए हमें ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसा कि हमारे पास है गूगल क्रोम। अगर अब ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड है, लेकिन अब इन तमाम हमें इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद होगी तो हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें रूटिंग का इंटरनेट का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक आईएसपी होना चाहिए जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। आईएसपी का काम क्या होता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज करता है, उसको क्या करते हैं, उसमें हम कहते हैं जी हमारे पास ये सोर्स एड्रेस है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस है, जैसे मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो मैं सोर्स हूँ, आगे जो बंदा उसको रिसीव करेगा तो वो क्या होगा, वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। यानी मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं सोर्स एड्रेस हूँ, और मेरा मैसेज जिस जगह पे जाएगा जिसको जाएगा वो उसका क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम बेसिकली करते हैं। अब बेटा यहाँ पे आईएसपी का वर्ड यूज हो रहा है। आईएसपी को हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट हम सिंपल बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा एड्रेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके जरिए से सबसे पहले हम इंटरनेट की फैसिलिटी लेंगे, इंटरनेट होगा यानी आईएसपी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, फिर हम आगे से अपना प्रोसेस करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अब बेसिकली बेटा आईएसपी हमारे पास से जब हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी यानी इंटरनेट हमें मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट को, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेंगे, और हमारा जो एड्रेस है जो हम किसी दूसरे को भेज रहे हैं वो उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पास रोल प्ले करता है वो आईएसपी है। यानी रूटर का काम क्या है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको उसकी राइट डेस्टिनेशन या राइट एड्रेस तक यानी उसको उसने पहुंचाना है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है रूटिंग द इंटरनेट। अब इसमें लास्ट हमारे पास जो इसका टॉपिक है वो है रूटिंग प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं रूटिंग की, रूटिंग बेसिकली प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने टेक करना होता है एक डाटा और उसको हमने सेंड कर देना होता है उसके डेस्टिनेशन तक। इसमें बेटा बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो एड्रेस हमारे पास आएंगे, एक एड्रेस हमारे पास होता है सोर्स एड्रेस और दूसरा हमारे पास होता है इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज करें मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं सोर्स एड्रेस हूँ और मैं जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ यानी जिसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही है वो मेरे लिए क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। अब इसमें इसको सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं,
अब बेसिकली बेटा रूटिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने एक तरफ से डाटा लेना है और उसको किसी दूसरी साइड पे भेज देना है। तो इन तमाम प्रोसेस के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं ये हमारा आता है रूटिंग प्रोसेस में। इसमें बेसिकली हमारे पास दो एड्रेस यूज होते हैं। वो एड्रेस कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं उन एड्रेसेस की। वो एड्रेसेस में हमारे पास आता है सबसे पहले सोर्स एड्रेस और दूसरा हमारे पास आता है डेस्टिनेशन एड्रेस। अब सोर्स एड्रेस क्या होता है ये देखिए, सिंपल हम बात करते हैं सोर्स एड्रेस की। नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस। इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज करें अब बेटा इसमें दो, लेट्स सपोज करें ये हमारे पास दो ब्लॉक है, दो कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए का और बी का। इसमें जो ए है ये कम्युनिकेट कर रहा है बी के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये राउटर, ठीक है। अब देखें इसमें ए ब्लॉक कम्युनिकेट कर रहा है बी ब्लॉक के दरमियान और ए का जो लिंक है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो राउटर का काम है कि ए और बी के आपस में कम्युनिकेट करवाना। अब ए हमारे पास सोर्स एड्रेस है, इसको हम नाम देते हैं सेंडर का, यानी जो सेंडर पर्सन है ना वो जो काम करेगा वो हमारे पास होगा सोर्स एड्रेस, इसको हम नाम देते हैं सोर्स एड्रेस का। और जो हमारे पास रिसीवर है, लेट्स सपोज करें हमने बी लगाया हुआ है, तो इसमें जो रिसीवर हमारे पास है आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है। राउटर में हमारे पास दो, बेसिकली राउटर का काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा, अब यहाँ पे राउटर ए इधर से डाटा ले रहा है, इसको इधर बी में सेंड कर रहा है, ठीक है। सारा प्रोसेस होगा। इन तमाम प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेट करवा रहा है वो हमारे पास कौन करवा रहा है? वो इनकी कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो हमारे पास कंट्रोल करवा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस ए को हम सोर्स एड्रेस का नाम देते हैं, यानी जो सेंडर की तरफ से जा रहा है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है वो हो रही है सेंडर की तरफ से, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन हमारी रिसीव हो रही है, ठीक है, ब्लॉक बी में, उसका हम नाम देते हैं रिसीवर का, ठीक है। ये हमारे पास सेंडर है, ये रिसीवर है, इसको बेटा सोर्स एड्रेस कहेंगे, इसको डेस्टिनेशन एड्रेस कहेंगे। और दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? वो राउटर के जरिए होगी, ठीक है। अब राउटर का काम क्या है? दोनों के दरमियान ट्रैफिक को, यानी इस एक जो सिग्नल होता है, एक जो मैसेज होता है, उस मैसेज को उसकी राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के जो रोल प्ले करता है वो हमारे पास राउटर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।